सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का ये तीसरा क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे, बस ध्यान से देखते रहना। सवाल में ये पूछा गया है कि जैसे आपको दो समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण ये दिया गया है और दूसरा समीकरण ये दिया गया है। दोनों के बारे में बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है। अगर ये संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इनके हल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? देखो, पहला कदम तो आपका ये होगा कि इन दोनों समीकरणों की तुलना आप इस समीकरण से करोगे। ये दो समीकरण दिए गए हैं ना, इन्हें हम व्यापक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना अपने व्यापक समीकरण से कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। उसके बाद हम इनके अनुपात निकालेंगे और जिस हिसाब से अनुपात आएंगे, अगर इस तरीके से आ गया तो हम कह देंगे संगत है, अगर इस तरीके से आ गया तो कह देंगे संगत है, लेकिन इस तरीके से आ गया तो कहेंगे असंगत है। आइए करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं दिए गए समीकरण युग्म। तो जो समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं हम उनको लिखते हैं। तो पहले नंबर पे दिया गया है 2x धन y माइनस 6 बराबर 0 और दूसरे नंबर पे दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब बताओ, क्या आप बता पाओगे इन्हें समीकरण 1 और 2 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप खुद बताओ। जी बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे व्यापक समीकरण के बराबर में भी 0 होता है और इनके बराबर में भी इस बार 0 दिया गया है। तो इस बार हमें व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं और इस वाले को समीकरण 2 बना देंगे। ठीक है, अब इन दोनों की तुलना हम अपने व्यापक समीकरण से करेंगे। तो पहले हम भाषा लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण व्यापक समीकरण क्या होता है? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ठीक है, तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। तो इस तरीके की आपको भाषा लिखनी है और ये जो भाषा है ये लगभग हर प्रश्न में लिख रहे हैं, हर सवाल में हम लोग कर रहे हैं। तो इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। ठीक है, करने पर। चलिए, तो इसमें हम इससे तुलना करने से हमें क्या पता चलता है? हमें a1 का मान पता चलता है, हमें b1 का मान पता चलता है और हमें c1 का मान पता चलता है। इसके साथ साथ हमें a2 पता चलता है, b2 पता चलता है और साथ में c2 पता चलता है। चलिए a1 बताइए। तो समीकरण 1 से मिलेगा हमें a1 b1 और c1 का मान और समीकरण 2 से हमें मिलेगा a2 b2 और c2। कैसे? देखो, समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो है a1, जो y का गुणांक है वो है b1 और जो अचर पद है वो है c1। अब बता दो आप, a1 का मान कितना है? x का गुणांक देखो कितना है, 2, तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 2। अब b1 का मान कितना है? तो y का गुणांक देखो कितना है? 1, तो b1 का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि जब कुछ भी संख्या ना हो तो 1 माना जाता है। और c1 का मान कितना है? -6। क्लियर हो गया ना? अब बताओ a2 का मान कितना है? तो देखो, समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा वो होगा a2 जो कि है 4। b2 कितना है? -2। इस बार माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखना पड़ेगा, प्लस नहीं लिखते लेकिन माइनस लिख लेते हैं क्योंकि प्लस तो माना ही जाता है वैसे भी। और जो c2 है वो है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। क्लियर हुआ ना? अब हम a1 बटे a2 निकाल लेंगे, फिर b1 बटे b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर आगे c1 बटे c2 निकालेंगे। शुरुआत करें? बिल्कुल। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 निकाला तो a1 का मान कितना है? 2, तो 2 लिखा। फिर ये बटे लगा है तो बटे लगा दिया और a2 का मान कितना है? 4, 4 लिख दिया। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आएगा। 2 बार में कटा, 1 बटे 2। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। तो यहाँ पे b1 रख दिया, बटे में क्या कर दिया? b2 बराबर। तो देखो, b1 का मान कितना है? 1 और b2 का मान कितना है? -2। तो इसको माइनस को ऊपर पहुंचा दो तो -1 बटे 2 हम लिख सकते हैं फाइनली इसको। क्या ये दोनों बराबर हैं? आंसर है नहीं, एक माइनस का है तो एक प्लस का है। तो लिखेंगे
कि यहाँ 1/2 बराबर नहीं है माइनस के 1/2 के। इसका मतलब है कि ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये हमने लिख दिया, ये देखिए। और ये इससे हमें पता चलता है कि अगर इस तरीके की शर्त आ जाती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो संगत होता है। मैंने आपको बताया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। याद भी कर सकते हो आप, अलग से लिख लो। और क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, रीजन भी जरूरी है। देखो रीजन बता देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो ग्राफ ऐसा मिलता है, पहले समीकरण की रेखा ऐसे जाएगी, दूसरे समीकरण की रेखा ऐसे जाएगी, तो केवल एक ही बिंदु पर मिल सकता है। तो इसका केवल एक हल होता है, दूसरा हल नहीं होता, इसलिए अद्वितीय हल यानी दूसरा नहीं, एक ही हल है। और संगत रेखाएं, संगत तो हम जब बोल देते हैं जब एक बार भी दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हो, तो यहाँ पे तो मिल रही है ना, तो संगत है। तो ये रीजन भी मैंने बता दिया। तो लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे, तो इस तरीके से लिख देंगे। और जब संगत हैं तो सवाल कह रहा है कि ग्राफ खींच के बताओ, तो फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पे ग्राफ के लिए। तो हमने हेडिंग डाल दी ग्राफ के लिए। अब ग्राफ के लिए हमें दोनों समीकरणों के ग्राफ खींचने हैं। तो देखो दोनों समीकरण हमारे ये थे, तो हम सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे और इसकी तालिका बनाएंगे, फिर हम दूसरा समीकरण लेंगे और इसकी भी तालिका बनाएंगे, फिर दोनों के ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको हमने बना दिया कि यह है अपना समीकरण 1। अब इसमें हम x का मान मन से रखेंगे जिससे y का मान मिलेगा। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 ही रख देते हैं। तो लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो चलो रख देते हैं। तो 2 लिखा तो 2, x की जगह पे हमने 0 रख दिया, और प्लस y माइनस 6, तो प्लस y माइनस 6 और बराबर कितना हो गया 0। अब देखो 2 का गुणा होगा 0 में, तो कितना आएगा 2 शून्यम 0, और प्लस कितना आ जाएगा 22, और माइनस कितना आ जाएगा 6, और बराबर कितना आ जाएगा 0। इसके बाद जो माइनस का 6 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। तो अब देखो y का मान कितना मिला 6, तो हम तालिका बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 खंड वाली तालिका बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से तालिका बना ली। अब यहाँ x और y लिखेंगे। x का मान कितना है 0, तो x का मान 0 रख के y का मान कितना मिला है 6। अब हम सोचेंगे कि x की जगह पे अब हम क्या रख दें। तो जैसे हमने x की जगह पे अगर 2 रख दिया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y का मान और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने x की जगह पे अब डायरेक्ट 2 रख दिया, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से मान रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही मान रखो। आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, है ना। तो जो आपका मन करे, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, तो 2 लिखा है तो 2, लेकिन x की जगह पे हम 2 रखेंगे, ठीक है। बाकी पूरा समीकरण ज्यों कहते हो, क्योंकि और कहीं x लिखा ही नहीं है। तो प्लस y माइनस 6 बराबर 0, क्लियर। अब देखो 2 दूनी 4, प्लस का कितना 22, और माइनस कितना 6, और बराबर कितना 0। अब देखो 6 में से 4 घटा दो तो 22, क्योंकि माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का रह जाता है। तो 6 में से 4 गए तो बचे 2, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस का 2 रह जाएगा, बराबर 0। 2 का कर लो पक्षांतर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस का। इस तरीके से y बराबर 2 प्राप्त हुआ। कितना रखने से 2 प्राप्त, 2 रखने से। तो x बराबर 2 रखने से y बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। तो ये देखो ये समीकरण 1 की तालिका बनी है। अब इससे ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। अब हम जो हमारा जो समीकरण 2 है, आप देखिए इसमें जो समीकरण 2 है इसका भी हम ग्राफ खींच लेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे समीकरण 2 से, इसकी तालिका तो बनानी पड़ेगी पहले। तो हमने हेडिंग डाल दी समीकरण 2 से, तो लिख दिया हमने अब समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है अपना, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये देखिए ये था अपना समीकरण 2, ठीक है। इसको अपन ने समीकरण 2 बना दिया। अब देखो इसमें बहुत ध्यान से समझना, x का मान रखेंगे क्या 0, तो y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो x का मान हम 0 ही रख देते हैं पहले, काफ़ी आसान हो जाता है। x बराबर 0 रखने पर देखो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दो। तो 4 लिखा है तो 4,
x की जगह पे आपको 0 रख देना है, ठीक है। फिर -2y और -4 और बराबर कितना 0। अब देखो 4 शून्यम 0 और माइनस कितना 2y और माइनस कितना 4 और बराबर कितना 0। अब 0 का कोई मतलब नहीं है तो बचेगा क्या -2y -4 बराबर 0, ठीक है। माइनस का 4 इस तरफ लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो -2y बराबर प्लस का 4। ये देखो गुणा में -2y है ना, इसका गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी तो y बराबर हो जाएगा 4 बटे -2, तो 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये आ गया, यानी कि 0 रखने से आया -2। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ये देखो बना लिया। इस तरीके से बना लोगे, x का मान यहाँ रखेंगे, y का मान यहाँ रखेंगे। तो x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना मिला है -2, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझते जाना। अब हम सोचेंगे कि x का मान क्या रखें। तो अगर हम x का मान 1 रख दें तो 4 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो y का मान 0 मिल जाएगा, ठीक है। कितना रखने, x का मान 1, ठीक है। तो रख देते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर चलिए रख देते हैं। तो 4 और x की जगह पे 1, तो 4x की जगह पे 1 रख दिया। -2y -4 बराबर 0, -2y -4 बराबर 0, ठीक है। तो 4 एकम 4 -2y और -4 बराबर 0। 4 से 4 कट गया प्लस माइनस का, तो -2y बराबर क्या बचा, केवल 0। तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटे -2। ये भी 0 के बटे कुछ भी संख्या हो तो वो 0 ही आएगा, तो जो y की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। 1 रखने से कितना आया 0, तो 1 रखने से आया 0। अब आपको क्या करना है, एक तालिका ये है और एक तालिका ये है, दोनों तालिकाओं से आपको एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ये देखिए ये ग्राफ है, इसमें मैंने नंबर भी डाल दिए हैं। देखो ये x अक्ष है मान लीजिए, तो ये 1 2 3 4, इस तरफ माइनस का कर दिया, ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का, ये y अक्ष है, ठीक है। तो अब हमारी जो पहली तालिका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है हमारी पहली तालिका, पहले समीकरण की तालिका है, तो इससे बना लेते हैं एक लाइन। x का मान कितना है 0, तो सबका 0 यहाँ रहता है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया। x का मान कितना है 0, सबका 0 यहाँ रहता है। y का कितना है 6, वो भी धन वाला, तो ऊपर मिलेगा 6, तो ये है। तो 0 और 6 में किसे डार्क करें, 0 को कि 6 को। मैंने बताया कि 0 को कभी डार्क नहीं करते, संख्या को डार्क करेंगे। तो ये बन गया बिंदु। 0 और 6 का बिंदु ये है, आप लिख भी सकते हो कि 0 और 6 का बिंदु ये है, जिसमें 0 और 6 निर्देशांक हो जाएंगे इसके। क्लियर है ना। अब देखो x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2। x का 2 कहाँ मिलेगा, ये देखो धन का 2, और y का 2 कहाँ मिलेगा, वो भी धन का, ये रहा। तो यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे स्केल रख के। वैसे स्केल रखने की जरूरत नहीं है, x का 2 ये बढ़ा रहे हैं और y का 2 ये बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ मिलेगा। तो ये है x का 2 और y का 2। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो स्केल रखेंगे, ये देखो स्केल रख दिया। अब मिला देते हैं, ये मिला दिया, तो ये हो गया अपना P और ये तीर का चिन्ह बना के यहाँ कर दिया Q। क्लियर। अब समीकरण 2 की तालिका देख लेते हैं। यह है समीकरण 2 की तालिका। x का 0 y का ऋण 2, x का 0 सबका 0 यहाँ, y का -2 यहाँ रहेगा, तो यहाँ बिंदु डार्क होगा। तो ये जो बिंदु है ये क्या है, x का 0 y का -2, ये बिंदु, ठीक है। इसके बाद x का 1 और y का 0, x का 1 ये है और y का 0 ये सबका 0, तो 1 पे डार्क होगा, तो 1 पे डार्क कर दिया। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे। तो चलो इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देते हैं। देखो ये इससे अपने आप कट हो रही है ना। हम तो इन दोनों को मिला रहे हैं लेकिन ये अपने आप टच हो रही, तो ये मतलब हल होगा दोनों का, ठीक है। तभी तो टच हो रही उससे। देखो हमने तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और इस तरीके से कर दिया। तो देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ टच हुई हैं, 2 2 पे। तो इसका हल क्या हो गया 2 2। इस तरीके से हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ये हो गया R और ये हो गया S, और ये जो है 2 2 पे कैंसिल हुआ है, मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु है 2 2 और 2, ठीक है। तो लिखेंगे हम आगे, ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के बाद आप लिखोगे, ग्राफ के नीचे भाषा क्या लिखोगे कि
तो ग्राफ के नीचे हम लिखेंगे कि अतः दोनों समीकरणों के ग्राफ बिंदु 2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म या युग्मों का हल 2 है। अतः x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको नोट करना है एक एक करके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ, और अंत में यहाँ पे। और ये वाली जो भाषा है ये नहीं लिखनी है, ये मैंने पहले लिखी थी, उसको मैंने काट दिया था, ये लिखनी है। ठीक है, और ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये रहा ग्राफ बना लेना। वैसे आप पे अब सवाल बन जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से कर लें इस सवाल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लेलिस्ट अगर आपको क्रम से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे एंड स्क्रीन में दिख रही होगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।